कभी सोचा है, एक छोटी सी कॉफी शॉप से लेकर एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री तक कोई भी बिजनेस ये कैसे तय करता है कि उसे कितना सामान बनाना है या कितने लोगों को काम पर रखना है? इसका जवाब छिपा है इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल आइडिया में, और वो है उत्पादन। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो असल सवाल यही है, एक मैनेजर ये फैसला कैसे लेता है कि भाई और कितने लोगों को हायर करे, या एक फैक्ट्री मालिक ये कैसे सोचता है कि इस महीने कितनी गाड़ियां बननी चाहिए? ये कोई थ्योरी वाले सवाल नहीं है, नहीं, ये वो फैसले हैं जो असल दुनिया में हर रोज लिए जाते हैं, और इन सब का जवाब हमें मिलता है उत्पादन के सिद्धांत से। देखिए, किसी भी बिजनेस का काम सच पूछिए तो एक तरह का जादू ही है। वो कुछ चीजें लेता है जिन्हें इकोनॉमिस्ट इनपुट्स या आगत कहते हैं, जैसे लोगों की मेहनत, कच्चा माल, मशीनें, और उन्हें किसी नई, ज्यादा कीमती चीज में बदल देता है। और इसी को हम कहते हैं आउटपुट या निर्गत। सिंपल। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये उत्पादन आखिर है क्या भला। फिर हम इसकी रेसिपी यानी प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे। उसके बाद एक किसान की कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, और यहीं से हम पहुंचेंगे घटते प्रतिफल के नियम तक। और आखिर में हम ये सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि ये बातें आपकी पसंदीदा कॉफी शॉप पर भी कैसे लागू होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब कोई इकोनॉमिस्ट उत्पादन या प्रोडक्शन कहता है तो उसका असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। अब इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी वर्कर का समय, खेत की जमीन या फिर फैक्ट्री की कोई मशीन। और आउटपुट क्या है? वो फाइनल चीज जो बनकर तैयार होती है, जैसे गेहूं की फसल या फिर एक नई शर्ट। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि प्रोडक्शन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि कोई बिजनेस ये कैसे पता लगाता है कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनेगा। यहीं पे एंट्री होती है प्रोडक्शन फंक्शन की। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर चिंता मत कीजिए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक केक बनाने की रेसिपी की तरह सोचना। प्रोडक्शन फंक्शन समझिए एक नियम है। ये बस इतना बताता है कि अगर आपके पास एक तय मात्रा में सामान यानी इनपुट्स हैं, तो आप उससे से ज्यादा कितना केक या आउटपुट बना सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है। इससे ज्यादा बनाना मुमकिन ही नहीं है। इसे अक्सर एक छोटे से फॉर्मूले से दिखाया जाता है, Q = FL, K। अब ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बहुत सिंपल है। यहाँ Q का मतलब है हमारा आउटपुट यानी कितनी चीजें बनी, L का मतलब है लेबर यानी हमारे काम करने वाले लोग, और K का मतलब है कैपिटल यानी हमारी मशीनें, बिल्डिंग्स वगैरह। चलिए अब इन थ्योरी की बातों को असल दुनिया में लागू करके देखते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसका बस एक ही लक्ष्य है, अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। तो मान लीजिए कि इस किसान के पास 4 हेक्टेयर जमीन है। अब ये जमीन फिक्स्ड है, वो उसे बदल नहीं सकता। उसका सवाल बड़ा सीधा है, अगर वो एक एक करके मजदूरों को काम पर रखता जाए तो उसकी कुल पैदावार यानी टोटल फसल पर क्या असर पड़ेगा। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब कोई मजदूर नहीं तो फसल 0, ठीक है। पहला मजदूर आता है और 10 यूनिट फसल होती है, बहुत बढ़िया। दूसरा मजदूर आता है और कुल फसल हो जाती है 24, और तीसरे के आने पर तो 40। वाह, सब कुछ शानदार चल रहा है ना? लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू होता है। चौथे मजदूर के आने पर कुल फसल बढ़ती तो है, पर उतनी तेजी से नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इस पहेली का जवाब छिपा है तीसरे कॉलम में, मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पाद। तो ये सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट आखिर है क्या? ये बस वो एक्स्ट्रा फसल है जो हर नए मजदूर के आने से होती है। याद है जब दूसरा मजदूर आया था, कुल फसल 10 से बढ़कर 24 हो गई थी। मतलब उस दूसरे मजदूर का अकेला योगदान या उसका सीमांत उत्पाद था 14 यूनिट। हमारे किसान के लिए तीसरा मजदूर तो स्टार परफॉर्मर निकला। वो अकेले 16 एक्स्ट्रा यूनिट फसल उगाता है। ये अब तक का सबसे ज्यादा योगदान है। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद इसलिए क्योंकि अब वो लोग टीम की तरह ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं। कोई बीज बो रहा है तो कोई पानी दे रहा है। टीम वर्क। लेकिन तीसरे मजदूर के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जरा 5वें मजदूर को देखिए, उसका योगदान सिर्फ 6 यूनिट। अरे ऐसा क्यों हुआ?
कहाँ चला गया वो शुरुआती जोश? यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मशहूर नियम सामने आता है। और उस नियम का नाम है घटते प्रतिफल का नियम। इसका एक और टेक्निकल नाम भी है, परिवर्ती अनुपातों का नियम। पर मतलब दोनों का एक ही है। ये नियम कहता है कि जब आप एक इनपुट जैसे कि मजदूर को बढ़ाते जाते हैं, जबकि बाकी इनपुट जैसे कि जमीन को फिक्स्ड रखते हैं, तो एक पॉइंट के बाद हर नए मजदूर का एक्स्ट्रा योगदान घटने लगता है। जरा सोचिए, खेत तो उतना ही बड़ा है, अब ज्यादा लोग होने पर क्या होगा? वो एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, काम करने की जगह और औजार भी तो उतने ही हैं, वो कम पड़ने लगेंगे। ये चार्ट हमारी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, पहले 3 मजदूरों का बार लगातार ऊपर जा रहा है, 10, फिर 14 और फिर 16। इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं बढ़ते प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और अब देखिए, चौथे मजदूर के बाद क्या होता है? ये बार नीचे की तरफ गिरने लगता है, योगदान 10 पर आता है, फिर 6 पर, और बेचारा छठा मजदूर तो सिर्फ 1 यूनिट का ही योगदान दे पाता है। यही है घटते प्रतिफल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। खेत अब सच में भर चुका है और ज्यादा लोगों को जोड़ने का फायदा लगभग खत्म हो गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा किसान हमेशा इस घटते प्रतिफल की समस्या में फंसा रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। यहीं पर हमें समय के फैक्टर के बारे में सोचना होगा, मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, शॉर्ट रन या अल्पकाल वो समय होता है जिसमें कम से कम एक चीज ऐसी होती है जिसे आप फौरन नहीं बदल सकते। हमारे किसान के केस में ये उसकी जमीन थी। वो रातों रात खेत को बड़ा नहीं कर सकता था, है ना? लेकिन लॉन्ग रन में यानी लंबे समय में सब कुछ बदला जा सकता है। किसान और जमीन खरीद सकता है और एक कंपनी एक नई बड़ी फैक्ट्री बना सकती है। लॉन्ग रन में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती, सब कुछ वेरिएबल होता है। ठीक है, किसान की कहानी तो मजेदार थी और समझ भी आ गई, पर इस पुरानी से दिखने वाले सिद्धांत का आज की दुनिया से क्या लेना देना? मतलब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिद्धांत यूनिवर्सल है, ये हर जगह काम करता है। जरा सोचिए, एक कॉफी शॉप में इतने सारे बरिस्ता कि वो एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं, या एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर इतने लोग कि काम तेज होने के बजाय और धीमा हो गया है। अरे, एक सॉफ्टवेयर टीम में भी अगर आप बहुत ज्यादा डेवलपर डाल देंगे तो प्रोजेक्ट अटक सकता है। हर बिजनेस को अपना वो स्वीट स्पॉट या पीक पॉइंट जानना होता है, जिसके बाद और लोगों को जोड़ना फायदे का सौदा नहीं रह जाता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगली बार जब आप किसी भीड़-भाड़ वाले रेस्टोरेंट या किसी ऑफिस में हो, तो एक पल के लिए ये सोचिएगा, क्या यहाँ एक और इंसान को जोड़ने से काम बेहतर होगा या और बिगड़ जाएगा? उस सही पॉइंट को ढूंढना, बस वही एक कामयाब बिजनेस चलाने की असली कला है।